होलिका कौन थी और उसके साथ क्या क्या घटा। होलिका पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकशिपु की बहन थी। हिरण्यकशिपु, जो स्वयं को अमर समझता था, भगवान विष्णु का कट्टर विरोधी था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, जिसे देखकर हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित रहता था। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति से हटाने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन असफल रहा। होलिका और प्रहलाद की घटना, पूरा दिन का विवरण। प्रातःकाल, सुबह का समय, हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक अग्नि से न जलने वाला वरदान प्राप्त वस्त्र था। हिरण्यकशिपु ने योजना बनाई कि प्रहलाद को गोद में लेकर होलिका अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जल जाएगा और होलिका सुरक्षित रहेगी। होलिका ने यह योजना मान ली, क्योंकि वह भी विष्णु विरोधी थी। मध्याह्न, दोपहर का समय, नगर के बीचों बीच विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। हिरण्यकशिपु के आदेश पर होलिका प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठी। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, होलिका ने अपने वरदान वाले वस्त्र को ओढ़ लिया। प्रहलाद ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे इस अग्नि से बचाइए। संध्या, शाम का समय, अचानक तेज हवा चली और होलिका का वरदान प्राप्त वस्त्र उठकर प्रहलाद पर आ गिरा। प्रहलाद सुरक्षित रहे, लेकिन होलिका आग की लपटों में जलकर भस्म हो गई। यह देखकर नगरवासियों को समझ आया कि अधर्म की हमेशा हार होती है। इस घटना से खुश होकर सभी लोगों ने होलिका दहन के रूप में इसे मनाने का निश्चय किया। रात का समय, लोगों ने होलिका दहन के बाद एक दूसरे को रंग एवं गुलाल लगाना शुरू किया, जिससे होलिका पर्व जन्मा। इस घटना के बाद हिरण्यकशिपु और अधिक क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद को स्वयं मारने की ठानी। लेकिन बाद में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। होलिका दहन का महत्व। यह कथा असत्य पर सत्य की जीत, अहंकार पर भक्ति की विजय का प्रतीक है। होलिका दहन के दिन बुराइयों को जलाकर अच्छाई को अपनाने का संकल्प लिया जाता है। अग्नि में नई फसल की बालियां सेंककर प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। निष्कर्ष, होलिका के अहंकार और छल का अंत हो गया, जबकि प्रहलाद की भक्ति अमर हो गई। यही कारण है कि हर वर्ष होली दहन का रहस्य एक प्रेरणादायक विकलांग स्टोरी। गांव के एक कोने में एक बुजुर्ग आदमी रहते थे, जिनका नाम गंगाराम था। वे जन्म से ही विकलांग थे, उनके दोनों पैर काम नहीं करते थे, लेकिन उनकी बुद्धि और अनुभव गांव के लिए किसी धरोहर से कम नहीं थे। लोग उनके पास जीवन की कठिनाइयों का समाधान पूछने आते थे। होली का त्योहार करीब था। गांव के लोग होली दहन की तैयारी में जुटे थे, पर इस बार गांव में बहस छिड़ गई। होली जलाना सही है या गलत? कुछ लोग कह रहे थे कि पर्यावरण को नुकसान होता है, तो कुछ परंपराओं की दुहाई दे रहे थे। गंगाराम का आह्वान जब विवाद बढ़ा, तो गांव के बुजुर्ग सरपंच ने कहा, गंगाराम चाचा के पास चलो, वे जरूर हमें सही राह दिखाएंगे। सब लोग गंगाराम के पास पहुँचे। गंगाराम मुस्कुराए और बोले, तुम सबको होली जलाने का सही कारण पता है? सबने एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई ठीक से जवाब नहीं दे पाया। गंगाराम ने कहना शुरू किया, होली जलाने का कारण, प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक अहंकारी राजा था, जो स्वयं को भगवान मानता था। उसका बेटा प्रहलाद सच्चा भक्त था, जो विष्णु की पूजा करता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसे आग में न जलने का वरदान था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई, लेकिन भगवान की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। यही कारण है कि हम होली जलाते हैं, बुराई के अंत और अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में। कौन होली जलाए और कौन नहीं? अब गांव के लोगों ने पूछा, चाचा, क्या सभी को होली जलानी चाहिए? गंगाराम ने समझाया, जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है, वह होली जलाने का अधिकारी होता है। अगर किसी के मन में द्वेष, ईर्ष्या या बुरे विचार है, तो उसे पहले अपने मन की बुराई को जलाना चाहिए, फिर होली जलानी चाहिए। गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और बीमार लोगों को होली जलाने के दौरान दूर रहना चाहिए, क्योंकि धुआं और गर्मी से नुकसान हो सकता है। जो पर्यावरण के प्रति जागरूक है, वे होली जलाने से पहले सूखी लकड़ियां, गोबर के उपले और प्राकृतिक चीजों का उपयोग करें, ताकि पेड़ों को नुकसान न पहुंचे। सही और गलत क्या है? तभी गांव के एक युवक ने पूछा, लेकिन चाचा, क्या होली जलाना गलत नहीं है? पेड़ों की लकड़ी जलती है, धुआं